साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ परीक्षा की तैयारी। सभी छात्र तैयार हैं क्योंकि 10-12 की परीक्षाएं बहुत ही जल्दी शुरू होने जा रही हैं। तो आपको कुछ ऐसे टिप्स दिए जाएंगे जो आपको परीक्षा उपयोगी होंगे। सबसे पहले, आप अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, सिर्फ अब आपको रिवीजन करना है और इम्पोर्टेंट जो भी आपको लग रहा है, जो आपने सिलेक्ट कर रखा है, उनको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। और तैयार करने के दो आपके पास रास्ते होते हैं, जो तरीके होते हैं। नंबर एक, आप पढ़कर उसको मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं, लेकिन याद किया हुआ अक्सर आदमी भूल जाता है। तो याद करने के साथ साथ आपको रिटन भी करना है, राइटिंग भी आपके पास होनी चाहिए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपने अपना जो भी नोट्स तैयार किए हैं, उनको आप एक बार पढ़िए, दूसरी बार समझिए, तीसरी बार राइटिंग कीजिए, लिखिए। लिखने के बाद में ही जब आप देखेंगे तो लिखने के बाद बहुत कुछ आपको याद हो जाता है। जितना लिखेंगे समझकर उतना ही आपको याद होगा। और आप एक काम और कर सकते हैं, लिखने का टाइमर लगा रखिए कि एक क्वेश्चन या एक पेज लिखने में आप कितना टाइम ले रहे हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं लिखने में, तो अपनी आपको स्पीड इम्प्रूव करनी है। और स्पीड इम्प्रूव करने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप लिखने का जो एक सेंटेंस है उसको आप लिखिए अच्छा तरीके से, और फिर उसे कई बार लिखिए। एक सेंटेंस को अगर आप 10 बार लिख लेते हैं और हर बार आपका जो कंसंट्रेशन है, जो आपका ध्यान है, वो राइटिंग को बढ़ाने में अगर रहेगा तो आपका राइटिंग बढ़ेगा। और अगर आपका ध्यान राइटिंग को अच्छा करने में रहेगा, सुंदर लेखन के लिए रहेगा, तो आपका राइटिंग सुंदर होगा। तो जैसा भी आप अपने बुद्धि को, जो भी आप कमांड्स देते हैं अपने माइंड को, माइंड वही काम करता है। हमारे जितने भी शरीर के जो भी पार्ट्स हैं, वो हमारे अंग उसी अनुसार काम करते हैं जैसा हमारा माइंड करता है। तो हमें माइंड को जिस तरफ फोकस करना है उस तरफ आपको ध्यान देना है। तो पहले अपना आप राइटिंग इंप्रूव कीजिए, उसके बाद आपको अपने लिखने की गति बढ़ानी है। लिखने की गति पर जब ध्यान देंगे तो 3 बार करने में, जिन छात्रों की लिखने की गति धीमी होती है, उनका परीक्षा में कुछ प्रश्न छूट जाते हैं। तो वो विशेष ध्यान दें कि आप अपने प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, एक रजिस्टर ले लें, उसमें बार बार लिखते समय ध्यान आपका ये रहना चाहिए कि मुझे अपनी गति बढ़ानी है, रिटन जो स्पीड बढ़ानी है। तो आप लगातार उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जब आप कोई क्वेश्चन का आंसर 10 बार लिखेंगे और ध्यान आपको ये रहेगा कि अपनी गति बढ़ानी है, तो निश्चित रूप में आपका लेखन की गति बढ़ चुकी होगी। 10 बार के बाद जब आप 11वीं बार लिखेंगे तो आपका बहुत ही सुधार हो चुकी होगी गति में। ठीक इसी तरह आप अपने लेखन भी सुधार सकते हैं। और लेखन का सुधार का एक मैं तरीका बताता हूँ कि आप जो भी आपकी पुस्तक होती हैं, उनके अक्षरों को देखा करें। विशेषकर हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं। हिंदी में अगर आ इस तरह बना हुआ है, ऊपर जा रहा है, तो आपको उसी तरह बनाना है। आपको देखना है कि का कितना घुमाव आ रहा है, उसी तरह आपको बनाना है। तो लेखन के लिए जो प्रिंट आपके पास मौजूद है पुस्तकों में, उसको आप देखिए। आप उसको अगर मोबाइल से देख रहे हैं तो उसको जूम करके देखिए, और उसको अपने मन मस्तिष्क में आप उसकी एक चित्र बना लीजिए, फिर उसका प्रैक्टिस कीजिए। तो जो भी आप गलतियां करते हैं, वो गलतियां आप नहीं करेंगे। तो मैं आपको हर वीडियो में कोई ना कोई टिप्स दूंगा, और टिप्स देने के साथ साथ आपसे ये अपेक्षा भी करूंगा कि आप उसको अपने व्यवहार में लाएंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके अंदर सुधार होगा। तो आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं लेखन की गति पर और लेखन की सुंदरता पर। सुंदर लेखन से भी आपके नंबरों में कुछ इजाफा होता है। विशेषकर मैं बात कर रहा हूँ भाषा की। जब भी भाषा में आप कोई पत्र लिखते हैं या निबंध लिखते हैं या कोई किसी भी प्रश्न का आप उत्तर लिखते हैं, तो जो भी आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, तो उसके उत्तर लिखने में जो आप भाषा प्रयोग करते हैं, उसके साथ जो आपका लेखन होता है, कुछ न कुछ अंतर 1-2% उस पर भी पड़ता है। तो आप किसी भी स्थिति में, किसी भी स्तर में आप पीछे नहीं रहें। इस बात का ख्याल रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, तो आप
आपका बहुत अच्छी तैयारी होगी परीक्षा की, और परीक्षा में वही विद्यार्थी सफल होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। जिन विद्यार्थियों ने अपनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया और उसे प्रैक्टिस में लाए और उसका बार बार अभ्यास किया और उसको बार बार अभ्यास के बाद अपना सुधार की जो स्थिति है उसको आंका, उसका मूल्यांकन किया, वो बहुत अच्छे नंबर लाते हैं। देखिए छात्रों, सभी छात्र पढ़ते हैं और सभी छात्र एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन एक ही कक्षा में अलग अलग अंक क्यों आते हैं? कभी आपने इस पर विचार किया है? नहीं किया होगा। यूँ आते हैं नंबर क्योंकि सबका दृष्टिकोण अलग अलग होता है। सबकी पढ़ने की जो समय सीमा होती है, पढ़ने का जो आपका स्टाइल होता है, तरीका होता है, वो अलग होता है। समय का जो आप नियोजन करते हैं वो भी अलग अलग होता है। कोई सुबह में अधिक पढ़ता है, कोई रात में अधिक पढ़ता है, कोई दोपहर में पढ़ता है। इसका भी आपके परीक्षा पर प्रभाव पड़ता है। तो आज सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ आपके लेखन की आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपका राइटिंग अच्छा होगा और उतना ही आपका जो आप समय सीमा होती है परीक्षा में, उस समय सीमा के अंदर आप अच्छे आंसर लिख जाएंगे। और जब अगर आप समय सीमा पे जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं सबके उत्तर आप लिख रहे हैं तो नंबर भी निश्चित रूप से आपके अच्छे आएंगे। जो छात्र कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ते हैं, समय सीमा के अंदर सही उत्तर देते हैं सभी प्रश्नों का, तो उनके नंबर अच्छे आते हैं। और उसके साथ उनका अगर लेखन सुंदर है तो सोने पर सुहागा होता है। तो मैं समझता हूँ आप इन बातों पर ध्यान रखेंगे। अगली टिप्स लेकर हम फिर अगली वीडियो में आते हैं। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।